नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जो घटनाक्रम चल रहे हैं, वहां पर शेख हसीना ने कुछ यू टर्न लिए हैं। इसमें जो पहले इल्ज़ामात थे कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसके द्वारा कि शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया है। अब शेख हसीना उससे पीछे हटती हुई नजर आ रही है कि नहीं, अमेरिका का क्या, किसका रोल है नहीं पता है, इसके बारे में किसी के ऊपर उंगली उठाना ठीक नहीं होगा। ये जो बैक ट्रैकिंग हो रहा है, ये अपने आप में पहली बार लग रहा है। तो शेख हसीना के कुछ जो यू टर्न है, उसमें ये एक अमेरिका पर जो इल्ज़ामात का सिलसिला था, उसको वापस लिया गया है। सेंट मार्टिन द्वीप के ऊपर भी कुछ ऐसी बातें निकल के आई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं था और ये मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है और ऐसी कोई बातचीत कभी हुई ही नहीं थी। तीसरा मुद्दा पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर उनका कहना था कि आ, अगर बांग्लादेश के बहुत सारे देशों के साथ संबंध है और साथ में पाकिस्तान के साथ भी संबंध है, तो मुझे उससे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। कई किस्म के यू टर्न भारत में रहते हुए शेख हसीना को लेने पड़े हैं। क्या किसी किस्म के उनके ऊपर दबाव है? क्या भारत जो अमेरिका से दबाव महसूस कर रहा है, वो उसके ऊपर भी क्या अमेरिका से दबाव आ रहा है कि शेख हसीना को वहाँ पर कंट्रोल करे और अमेरिका के खिलाफ जो उसके स्टेटमेंट आ रहे हैं या जो कुछ कॉल्स आ रही हैं अपने वर्कर्स को, उसको बंद करे? मुझे लगता है कि कई सारे मुद्दे हैं इस समय जो एक किस्म से कहा जाए तो कंट्रोवर्शियल होते चले जा रहे हैं। और शेख हसीना का बैकफुट पे आना कई मुद्दों के ऊपर ये इस बात का द्योतक है कि उनके ऊपर शायद अमेरिकन लॉबी का या किसी और लॉबी का या यूरोपियन लॉबी का भारी प्रभाव है, जहां पर उनको इस किस्म के स्टेटमेंट्स जो कि प्रोवोकेटिव हो सकते हैं, किसी कंट्री के खिलाफ हो सकते हैं, किसी कंट्री को डिफेम करने के हो सकते हैं, उससे रोकने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि यही ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं, ये थोड़े से परेशान करने वाले हैं। और बांग्लादेश के अंदर जो आगजनी की घटनाएं हुई हैं, 17 बसों को आग लगाई गई है, सड़कों पर लोग उतरे हैं, ढाका लॉकडाउन की बात की गई है, और अब 17 नवंबर को जब शेख हसीना के खिलाफ जब वहाँ पर रिजल्ट्स आएंगे, तो तब उस हालात के अंदर क्या होगा, ये भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि 17 नवंबर का वर्डिक्ट उनके खिलाफ जाने वाला है। हो सकता है उनको उम्र कैद की सज़ा या किसी केस के अंदर फांसी की सज़ा भी हो, लेकिन इन सज़ाओं के चलते क्या भारत उनको शेख हसीना को वापस भेजेगा? क्या शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाने को तैयार होंगी? ये एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा और मुझे लगता नहीं कि भारत उनको वापस भेजेगा और हालात ठीक हुए बिना शेख हसीना वापस जाएंगी नहीं। शुक्रिया आपका।